डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स गेस्ट पेपर 2022। आज के इस लेक्चर में क्लास 9 फिजिक्स का हम गेस्ट पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पेपर पैटर्न और स्कीम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले देखना है कि पेपर पैटर्न किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने पेपर पैटर्न देखना है। तो ये डियर स्टूडेंट जो आपका पेपर पैटर्न होता है, तो ये ऑलमोस्ट जो पेपर होता है टोटल नंबर आपके पास 60 नंबर का होगा। जो टोटल पेपर है डियर स्टूडेंट ये 60 नंबर का होगा। तो जिसमें से आपके नंबर 1 पहला होगा पार्ट एमसीक्यू का, 12 नंबर के आएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इनको 3 पार्ट यानी 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो डियर स्टूडेंट 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज 12 नंबर के आएंगे। उसके बाद सेक्शन 1 स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जिसको 2 का नाम होता है, उसमें डियर स्टूडेंट आपके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में होगा साल एनी 6। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा 6 मल्टीप्लाई 2 12 नंबर का होगा। ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से आएगा। ये डियर स्टूडेंट आपको टोटल 9 दिए होंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये था 3 भी सेम इसी तरह होगा साल एनी 6। तो इसमें डियर स्टूडेंट आपको 9 दिए होंगे, 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट आपके चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 से आएगा। और उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको दिए होंगे क्वेश्चन नंबर साल यानी 6। तो ये भी आपका एक 2 नंबर का होगा 6 मल्टीप्लाई 2 तो 12 नंबर का होगा। तो अब ये स्टूडेंट इसके लिए आपने चैप्टर तैयारी करने हैं, आपने 7, 8 एंड 9। ये डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके 36 नंबर के, 12 नंबर के आपके एमसीक्यू। तो डियर स्टूडेंट ये आपके 48 नंबर हो गए। अब डियर स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन रह गए हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके लिए मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आप ऐसे चैप्टर तैयार करें, कौन से चैप्टर हैं ये आप लॉन्ग क्वेश्चन करें और कौन के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आप शॉर्ट क्वेश्चन करें कि आपके टैप हो जाए। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 था, 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आएगा। और इसका जो बी पार्ट होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट वो आपका चैप्टर नंबर 3 से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 की बात करें, तो ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 से है। यानी आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे। अगर आप अच्छी तरह तैयारी करते हैं इन दो के, तो आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसका ए पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 से आएगा। और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 या 9 में से आ सकता है। आप जो अक्सर होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें से 100% चांसेस हैं कि आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 से टॉपिक आएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे डियर देखते हैं चैप्टर नंबर 4 से आपका टॉपिक आएगा और चैप्टर नंबर 6 से आपका न्यूमेरिकल आएगा। इसी तरह चैप्टर 7 से टॉपिक और 8, 9 में से किसी से न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट ये कंफर्म नहीं है। तो आप इस चैप्टर के जो आप अगर आप साथ चलने जाते हैं के आप अच्छी तरह उसके न्यूमेरिकल भी करें और थ्योरी भी करें। इन चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, 6 की आप करते हैं तो यकीनन आप न्यूमेरिकल सेक्शन 2 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सुना आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पंजाब बोर्ड की आप किसी भी बोर्ड से पेपर देना चाहते हैं तो यकीनन उसमें से जो गैस लगा रहे हैं इसमें से 100% चांसेस हैं कि आपके पेपर में आए। डियर स्टूडेंट अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 जो है इस
इसमें से डियर स्टूडेंट आपने ओनली शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स करनी है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने करनी है बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे दिया हुआ आपका टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे बेस यूनिट का भी और ड्राइव यूनिट का भी। तो डियर स्टूडेंट ये आप अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन की आप डेफिनेशन करें अच्छी तरह से, साइंटिफिक नोटेशन की। उसके बाद आपके पास वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन, स्क्रू गेज की डेफिनेशन और उनके रिलीज पॉइंट ये लिख लीजिएगा अच्छी तरह करें। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज इन दोनों की अच्छी तरह डेफिनेशन की और रिलीज पॉइंट भी। उसके बाद स्टॉप वॉच एंड इट्स टाइप, स्टॉप वॉच एंड इट्स टाइप। ये जो स्टॉप वॉच है वो जो इसकी टाइप्स हैं ये स्टूडेंट ये आप अच्छी तरह करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, ये डियर स्टूडेंट अच्छी तरह आप करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब ये स्टूडेंट अगर आप चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका डियर स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 1 का सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन अच्छे से करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन, ऑल टाइप्स ऑफ मोशन अच्छी तरह करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन है डियर स्टूडेंट, उसमें आपने ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी और आल्सो डिस्कस इन दिस टाइप रैंडम। आ गई आपके पास लीनियर इक्वेशन है, रोटेटरी, वाइब्रेटरी जितनी भी आपके पास रैंडम है अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद वेक्टर एंड स्केलर की डेफिनेशन आप ये स्टूडेंट अच्छी तरह करें। उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये डियर स्टूडेंट आप अच्छी तरह डेफिनेशन करें। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद यहाँ से चैप्टर नंबर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 100% आने के चांसेस हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। यानी एक तो टाइप्स ऑफ मोशन आ सकती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो आपने करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये डियर स्टूडेंट आपने अच्छे से करनी है। तो ये डियर स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 2 और इसके न्यूमेरिकल आप देख लेंगे। अब डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो 3 है तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये अच्छी तरह देखिएगा। और जो इसकी स्कीम देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और वहां से आप देख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है फोर्स की, उसके बाद मोमेंटम की, फोर्स की डेफिनेशन करें, मोमेंटम की डेफिनेशन करें और लॉज ऑफ न्यूटन, तीनों लॉज ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये डियर स्टूडेंट आप अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद फ्रिक्शन है, रिड्यूस टू मेथड ऑफ फ्रिक्शन अच्छी तरह करेंगे। और उसके बाद ऑफ ग्रेविटेशन है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये डियर स्टूडेंट करेंगे। तो आपके पास कुछ मैंने बताई है तो वो आप नोट कर सकते हैं। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 से तो डियर स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर यहाँ पे 3 में आपने टेंशन एंड स्ट्रिंग, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये टॉपिक आपने अच्छी तरह करने हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्ट्रिंग ये फ्रिक्शन वाला टोटल टॉपिक। और उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल अच्छी तरह आपने करने। तो यकीनन आपका एक क्वेश्चन डाउन हो, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन और यहाँ से डियर स्टूडेंट आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं चैप्टर नंबर 3 की। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 4 की। आपका पहला सेक्शन आपका जो था तीनों क्वेश्चन में से 6 आने में वो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 था उसकी तरफ हम चलते हैं। हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 3 किए। अब डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पहला क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने करनी है मोमेंटम, उसके बाद सेंटर ऑफ मास,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपने सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी तरह करनी है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम टोटल डिस्टेंस आपने ये करना है। कंडीशन है उसकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर उसकी कुछ स्टेट्स थी स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, वो अच्छी तरह करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो रेगुलेशन ऑफ फोर्स अच्छी तरह आपने करना है। रेगुलेशन ऑफ फोर्स ये डिस्टेंस आप अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद दूसरा जो आता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप ये सुना आपको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और रेगुलेशन ऑफ फोर्स आप अच्छी तरीके से करेंगे। अगर ये सुना मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करता हूं तो आप ये सुना मैं लिखता जाऊंगा, तो आपने डी स्टूडेंट नोट करनी जानी है, यहाँ पे लिखना इम्पॉसिबल है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डी स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बैक पे आप बुक आप देखेंगे, वहां पे आपकी इसकी साइड बॉक्स में लिखा हुआ है। मैथ का फर्स्ट वाला अच्छी तरह करेंगे ये स्टूडेंट, सैटेलाइट वाला अच्छी तरह करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 आपका हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 की आपने शॉर्ट क्वेश्चन आप करने हैं, वर्क करने हैं, एनर्जी करनी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद पावर एंड एफिशिएंसी, यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डी स्टूडेंट लॉ क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 6 के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आप ये चैप्टर नंबर हमने 2 का एक पार्ट लॉन्ग में और बी 3 का, और चैप्टर नंबर 4 का एक पार्ट हमने आपको बताया कि रेगुलेशन ऑफ फोर्स, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसके बी पार्ट के लिए ना के लिए आप चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब चैप्टर नंबर 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे डी स्टूडेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने पास्कल लॉ अच्छी तरह करनी है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हुक लॉ अच्छी तरह करेंगे डी स्टूडेंट 2, और तीसरा क्वेश्चन जो आना है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, और क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है अक्सर वो यंग मॉडुलस। तो ये 4 क्वेश्चन नाम है, इनमें से एक लाजमी आता है डी स्टूडेंट। तो उसके बाद इसमें डेफिनेशन जितनी भी आती है, फ्लोटेशन की डेफिनेशन आती है, स्ट्रेस है, स्ट्रीन है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो डी स्टूडेंट सारी डेफिनेशन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में वेपोराइजेशन की डेफिनेशन है, वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम एंड जो वॉल्यूम थर्मल था वेपोरेशन वाला वो आप अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद हीट की डेफिनेशन है, काइनेटिक हीट की डेफिनेशन है, थर्मोमीटर है, टेंपरेचर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये डेफिनेशन अच्छी तरह करेंगे। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 का, तो डी स्टूडेंट उसमें से आपने कन्वक्शन की डेफिनेशन, कंडीशन की व्याख्यान और यूजेस ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर, ग्रीन हाउस इफेक्ट करेंगे। तो यकीनन डी स्टूडेंट ये आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। लॉन्ग शॉर्ट पेपर पैटर्न और स्कीम हमने डिस्कस किया, अच्छी तरह कर लेते हैं तो यकीनन आप 90% नंबर ले सकते हैं। उम्मीद है डी स्टूडेंट के आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो डी स्टूडेंट आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।